हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो ये जो मेरा हेयर कट हो रहा है इसका मैंने पहला सेक्शन काट लिया है बेसिकली। वो काट इसलिए गया क्योंकि कैमरामैन आने में थोड़ा लेट हो गया। तो सबसे पहले मैंने उसमें एक बेस लाइन काटा है, जिस लाइन को समझ लीजिए कि आप हेयर कट अब स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बेस लाइन क्रिएट कर रहे हैं। बेस लाइन क्रिएट करने से क्या होता है कि हमने उसका एक एक्चुअल लेंथ रख लिया। उसके बाद हमने दूसरा सेक्शन जो लिया है तो वो हमारे बेस लाइन के ऊपर हम लेयर्स कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं अभी आप। तो हमने क्या करा, पहले सेक्शन का लेयर करा, फर्स्ट सेंटर सेक्शन का लेयर करा। फिर उसमें से गाइडलाइन निकाल के साइड का सेक्शन लिया और उसको डाइवर्ट किया सेंटर की तरफ। फिर उसको लेयर्स करा। इस तरह से हमने उसके सारे बालों को स्टेप बाय स्टेप लेयर करा। और आपको ये देखिए कि जब ये साइड का पीस भी काट रहा हूँ तो इसको भी मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ सेंटर की तरफ ही। क्योंकि सेंटर की तरफ इसलिए डाइवर्ट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है ये सेक्शन, बिकॉज मेरे को सेक्शन में लेंथ क्रिएट करना है। ये देखिए, तो मेरा सारा सेक्शन जा रहा है सेंटर की तरफ, और जो एक्स्ट्रा लेयर्स मेरे साथ बन रहे हैं उसको मैं, जो हेयर एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको मैं कट करके रिमूव कर रहा हूँ। तो ये इसका फॉल देखिए आप, कितना लंबा फॉल आया है। ये बाल जो हैं जिनको आप देख पा रहे हैं बाल, ये इस क्लाइंट के बाल जो हैं कर्ली हैं और इनके बाल थोड़े लंबे थे, जिसको हम अभी छोटा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आराम से। तो हमने पहला सेक्शन काटा सेंटर वाला, जिसपे हमने गाइडलाइन लेके साइड सेक्शन को उसकी तरफ ही डाइवर्ट करा सेंटर की तरफ। और नेक्स्ट सेक्शन को हमने लिया ये वाला, इस तरह से काटा और इसको फिर डाइवर्ट कर दिया हमने उस तरफ, सेंटर की तरफ। ये देखिए, तो अब हमारे नीचे से दो सेक्शन कट चुके हैं। पहला सेक्शन हमने एक सिर्फ एक गाइडलाइन बनाई थी, उसके बाद उसके ऊपर वाले सेक्शन में नीचे वाली गाइडलाइन के साथ लेयर्स करना शुरू करा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। वो दोनों साइड के बाल मैंने चेक कर लिए। अब हम चलेंगे साइड सेक्शन की तरफ। साइड सेक्शन में क्या करना है कि हमने सेक्शन निकाला और उसको कॉम्ब करेंगे बैक वाले बालों के ऊपर। और जो हमारे बैक वाले बालों की लाइन बनी हुई है, पीछे जो गाइड लाइन बनी हुई है, उस लाइन के ऊपर रन करेंगे और साथ में बिल्कुल सेम लाइन पे कट कर देंगे। दूसरा सेक्शन जो फ्रंट का होता है उसको हम काटते हैं शोल्डर के ऊपर लाकर, और अपनी फिंगर को रखते हैं लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट। मतलब आपकी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए स्ट्रेट फिंगर, इस तरह से। फिर इसके हम क्या करते हैं कि हम दूसरी साइड चलेंगे सेम चीज करने के लिए। ये आपको मैं वन बाय वन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से काट रहे हैं। इस सेक्शन को हम कॉम्ब करेंगे पिछले सेक्शन के ऊपर। ऊपर का मतलब ये देखिए, सारे सेक्शन को हमने उसके सेक्शन के ऊपर कर दिया, और जो गाइडलाइन बनी हुई थी उस गाइडलाइन के साथ हमने इसको सेम लेंथ पर काट दिया। ये अपने आप ही हमारी गाइडलाइन एंगुलर हो गई थी, बिकॉज हमने जो पीछे बाल काटे थे उसको हमने डाइवर्ट करे थे सेंटर की तरफ। और इसको काटेंगे हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए, अब हम करने चलेंगे लेयर्स। ये देखिए, तो हमारा जो लेयर्स करने का सिस्टम है, दोनों वालों को चेक करना है हमने पहले। फिर ये पुराने सेक्शन से हमने गाइडलाइन निकाल ली है, न्यू सेक्शन लेना है, कॉम्ब करना है पीछे की साइड पे। एलिवेटेड होना चाहिए लेयर, जैसे हमने पहले नीचे काटा था। जब हम लेयर्स करते हैं तो सेक्शन को हम एलिवेट कर लेते हैं। एलिवेट करने से बेनिफिट ये मिलता है कि बाल हमारा ऊपर रहता है। ये देखिए, ये हमने एलिवेट कर दिया। सेम टेक्निक को हम फॉलो करते हैं बार बार। ये देखिए, वही दूसरे साइड का सेक्शन जो हमने पहले काट के छोड़ा हुआ है। अब इसमें पिछले सेक्शन से गाइडलाइन लेंगे, पीछे फॉर्म करेंगे, इसको कॉम करेंगे अच्छी तरह से। जो एक्स्ट्रा बाल आ रहा है लाइन के अकॉर्डिंग, उसको उसको हमने निकाल देना है। नेक्स्ट सेक्शन लेना है, पुरानी गाइडलाइन लेनी है, बैक करना है पीछे की तरफ, और अच्छी तरह से उसको हमने लेस कर देना है। अगेन हमने अगला सेक्शन लेना है, इसको पीछे पुल करना है, ये देखिए, और गाइडलाइन से मिला के काट देना है। ऐसी सेम चीज आपने बार बार करनी है, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। एक हेयर कट को कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसमें मास्टरी हो जाएगी। तो कहते तो ऐसे हैं कि अगर आप किसी चीज को 10,000 टाइम प्रैक्टिस कर लो तो उसके अंदर आपकी मास्टरी हो जाती है। पर आप लोग सोचते हैं कि 10,000 टाइम बहुत ज्यादा होता है। जब आप करने लगेंगे अपनी कटिंग इसको, तो आपको पता तक नहीं चलेगा 10,000 टाइम आपने कितनी बार कर लिया इसको। अब हमने साइड के बाल लिए, पीछे के बालों के साथ कॉम किया, सेंटर पार्ट से पीछे पुल करा। जो गाइडलाइन हमने पहले क्रिएट की उसके साथ ही काटा। फिर दूसरा सेक्शन जैसे हमने पहले काटे थे सेक्शन, हम उसी लाइन पे इसको ला ला के काट रहे हैं। क्योंकि ये बाल यहाँ कट जरूर रहा है पर इसका फॉल नहीं है यहाँ पर। फॉल इसने फ्रंट में जाना है। इसको अगर हम पीछे बैक पुल करके काटते हैं तो इसमें हम लेंथ क्रिएट करते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ईजी टेक्निक है आपको लेंथ क्रिएट करने के लिए। आप दूसरी साइड देख सकते हैं,
हल्का सा डायगोनल फॉरवर्ड जा रहा है सेक्शन मेरा। इसको आप समझ लीजिए कि डायगोनल जो है फॉरवर्ड की तरफ है, आगे की तरफ भाग रहा है मेरा सेक्शन, तो इसको डायगोनल फॉरवर्ड कहते हैं। कभी कभी सेक्शन डायगोनल बैकवर्ड होते हैं, जो पीछे की तरफ भागते हैं। तो ये इसका हमने गाइडलाइन पे पुल करना है, पीछे की तरफ काटना है। इस तरह से आप सारे बाल काटेंगे और ये देखिए आपका जो एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ वही निकालना है, तो आपका लेंथ भी क्रिएट हो जाएगा और लेयर्स भी हो जाएंगे। अब हम चलेंगे फ्रंट के सबसे फ्रंट मोस्ट सेक्शन की तरफ। ये देखिए, तो हमने ये वाला सेक्शन भी ले लिया। अब इसको हम एक बार ये देख रहे हैं कि लेयर्स चेक करके कोई एक्स्ट्रा लेयर्स तो नहीं ऐड करने की जरूरत। तो सेंटर के बालों में हमने पीस काट दिया और इसी से हमने साइड के बालों को लिया और सेंटर के बालों को लिया, कोम करा टुवर्ड्स सेंटर। देखिए कर्ली बालों को काटते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी फॉल अच्छी आनी चाहिए। अदरवाइज अगर फॉल नहीं अच्छी आती तो उसको देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। इन्होंने काफ़ी लंबे बालों को कटवाया है, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ रही है। तो इस तरह से आप देखें कि मैंने सेंटर का पीस काटा, फिर साइड वाले बालों को कोम करा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब होता है सेंटर की तरफ ले जाके उसमें से जो एक्स्ट्रा बाल है वो काट दिया। अब देख सकते हैं आप इसकी शेप आपको हेयर कट की दिखने लगी है। अब हम फ्रंट का सेक्शन लेंगे, पीछे कोम करेंगे और ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके लाइन चेक करेंगे कि नीचे की लाइन कहाँ जा रही है। अगर नीचे की लाइन जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से निकालेंगे, दोनों साइड करेंगे इसको चेक, और उसके बाद इसको हम लेयर्स चेक करेंगे बस एक बार, और उससे हमारा हेयर कट ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने एंगुलर सेक्शन निकाला, ये मैंने पीछे पुल करा उस सेक्शन को, जैसे पहले काटा था। इसमें से थोड़े से बाल लेयर्स डालने, ये ऐड हो गया इसके अंदर। अगला सेक्शन लिया, दूसरा सेक्शन उसमें ऐड किया, पीछे पुल करा, ये देखिए जो एक्स्ट्रा बाल आ रहा है सिर्फ उसको ही काटना है। फिर अगला सेक्शन लिया, सारे बालों को एक साथ पीछे पुल करा, पुल करके हमने जो लेके जाना है वो एक ही जगह पे लेके जाना है। कंफ्यूज होने की भी चीज़ नहीं है, बस एक बार आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो ये हेयर कट भी बहुत ईजी होएगा, इसका लुक भी बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएट होता है ये हेयर कट। और आपका जो क्लाइंट होता है आपके पास बार बार रिपीट होता है इस हेयर कट की वजह से, क्योंकि अपने बालों पे हर क्लाइंट मतलब अपने बालों को किसी को भी नहीं दे सकता कि कोई भी काट दे उसके बाद, जब आपको मिले तो आपको अच्छा बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो ये हमारा हेयर कट था जो कंप्लीट हो गया अभी ऑलमोस्ट। इसका एक बार इस सेंटर बॉक्स सेक्शन चेक कर लेते हैं और एक बार इसकी फ्रंट के टिप को चेक कर लेंगे, ताकि पता चल जाए कि दोनों साइड के बाल किस तरह से कटे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका सबका थैंक यू है। मिलूंगा आपको नए वीडियो में अच्छे एक और वीडियो लेकर। चलिए फिर अभी हम करते हैं ये हेयर कट को ख़त्म। अब इसका दिखाएंगे आपको ब्लो ड्राई। हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बॉक्स सेशन की चेकिंग चल रही है, फ्रंट लाइन चेक करेंगे, उसके बाद आपको लेके चलेंगे इनके ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए। ये हमारा फ्रंट का सेक्शन, कोम करेंगे सीधा आगे की तरफ। ये देखिए लेंथ हमने क्रिएट कर ली एक बारी। उसके बाद हमने इसमें से क्या करना है, जो लेंथ हमने क्रिएट करी फाइनल लेंथ ये हो गई, इसमें से हमने बीच का सेक्शन लेना है। ये देखिए एक पतला सेक्शन मैंने बीच में से निकाला। इसको काट किस तरह से रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिए। ये देखिए मैंने इसको पहले स्ट्रेट लाइन में काटा, फिर इसको दोबारा ग्रिप किया और इसके अंदर बनाया मैंने एक वी। वी कैसे बन रहा है ये देखिए, इधर से ऐसे काटा, कॉम किया, इधर से हमने इसको ऐसे काटा और इधर से ऐसे काटा। तो ये वी बनाने का सेक्शन बहुत नीट था। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से वी बनता है। इसी से हमारी गाइडलाइन बनेगी। आधे बाल ये लेंगे, फिंगर को टिल्ट करेंगे और इस कॉर्नर से लेके उस वी की लाइन तक इसको ब्लेंड कर देंगे। फिर दूसरी साइड के बाल लेंगे, ऐसे कॉम करेंगे सीधा, कटे हुए वी के पॉइंट से लेके आखिरी एच तक इसको हम एंगुलर में ब्लेंड कर देंगे। जब ये इतना हो जाता है हमारे साथ, साइड का बाल लेते हैं और इसके नीचे वाले बालों के साथ इसको हम ब्लेंड कर देते हैं, ताकि हमारे फर्स्ट फ्रंट की फेस फ्रेमिंग हो जाए। ये हमने लिया साइड का सेक्शन इस तरह से। थोड़ी दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, मेरा जो कैमरा सही तरह से आ नहीं पा रहा है, पर आपको मैं इस तरफ से अगर कम दिख पाता है तो आपको मैं उस तरफ से दिखा पाऊंगा। ये देखिए मैंने एंगल वही रखा है जो ऊपर से चलता आ रहा है, और इस लाइन को मैंने कंटिन्यू करके नीचे तक ले आया। तो ये मेरे फ्रंट के फ्लिक्स बन गए हैं। पीछे से इसमें हमारे पास बॉब हेयर कट हुआ है कर्ली बालों के लिए। अब आप इस तरफ से ध्यान से देख सकते हैं, ये सेक्शन मैंने ऐड करा इसके अंदर, जैसे मैंने उस साइड ऐड करा था।
अब हमने इसको कोम किया, जो हमारा एंगल बनता हुआ आ रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये देखिए, और इसको हम इस तरह से काट रहे हैं। ये हमने वही सेक्शन लिया, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे एंगल को, ये देखिए। और इसको हमने काट दिया। तो ये था आज का हेयर कट, जो कि रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग। गाइडलाइन एक बार ये चेक कर लेते हैं, कभी लंबा होता है तो छोटा करना पड़ता है, या कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि मेरे एंगल बहुत ज़्यादा एंगुलर हो रहा है हेयर कट, तो उसमें से एक आधा मिलीमीटर आप निकाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा लुक जो है हैंडी हो जाता है, मतलब ईजी टू हैंडल हो जाता है। तो ये हेयर कट करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, क्योंकि कर्ली बाल थे, लंबा काम था। तो जो भी किया मैंने आपके सामने किया है। कुछ चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वर्क करूं और आपको उसको दिखा सकूं अगले वीडियो में, या फिर उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूं जिससे आपकी वो चीज़ को मैं क्लियर कर सकूं। तो ये था हमारा हेयर कट। अब करेंगे हम इसका ब्लो ड्राई। ये इसका फाइनल लुक आ गया है। ये देखिए ब्लो, ये इस तरह से तैयार हुआ, तो इस तरह से लगाइए। ब्लो ड्राई होने के बाद फाइनल ये आप इसका ब्लो ड्राई देखिए किस तरह से ब्लो ड्राई है, हुआ किस तरह से ब्लो ड्राई। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने सारे बालों को इनसाइड फोल्ड कर लिया। एक ब्रश लिया थोड़ा टाइट ग्रिप वाला, जिससे कि बाल थोड़ा पुल हो जाए और स्ट्रेट हो जाए, इस तरह से। जो आप ब्रश देख पा रहे हैं, ये वुडन ब्रशेस होते हैं। तो इससे बाल बहुत अच्छे ब्लो ड्राई होते हैं, पर आपको ये मार्केट में सर्च करने पड़ेंगे कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। पर आप ब्लो ड्राई की फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ब्लो ड्राई हो रहा है इसमें। ये देखिए, ये इनका फाइनल लुक रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।